अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के रैंकिंग्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेहतरी आने जा रही है। यह पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि समझते थे कि पाकिस्तानी रैंकिंग को मज़ीद बेहतर होना चाहिए, तो रैंकिंग अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त जो रैंकिंग है वो भी आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किन खिलाड़ियों की तरक्की बेसिकली आईसीसी की अपडेटेड रैंकिंग के अंदर होने जा रही है। मुकम्मल आपको तफसीलात मिलने जा रही है, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक नहीं देखना मतलब देखना है आपने, ठीक है, आखिर तक देखना है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। हमारा जो दूसरा चैनल है साकी क्रिक, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारा यूट्यूब चैनल सेल हो चुका है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है साकी टीवी, उस पर आपको हमारी वो जो न्यूज़ हम दिया करते थे वहाँ पर वो आपको देखने को मिल जाएंगी। साकी टीवी के नाम से है, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंशाल्लाह क्रिकेट के हवाले से बड़ी धमाकेदार अपडेट्स मिलने जा रही है। आज इसे काम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं कम्युनिटी टैब के अंदर भी शेयर कर दूँगा, तो आप जान पाएंगे कि चैनल कौन सा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी गुज़िश्ता चंद अरसों से कुछ अच्छी नहीं थी। हम सीरीज़ हारे पे हार रहे थे, और साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर जो हमारे अंदर हुई थी, बांग्लादेश यानी कि जो हमारे अंदर आकर दे गई थी, वो चीज़ क्या थी? हार थी, जो कि बांग्लादेश ने हमें दी थी। और वो तोहफ़ा जो हमें देखने को मिला था, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हज़ीमत हुई थी पूरी दुनिया के अंदर। यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के ऊपर काफ़ी चढ़ाई की गई थी, पाकिस्तान टीम पर चढ़ाई की गई थी, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर चढ़ाई की गई थी। बाहर की दुनिया के लोग पाकिस्तान टीम को एक आम लल्लू पंजू टीम समझ रहे थे, यानी कि पाकिस्तान टीम को एक छोटी मोटी टीम समझ रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरीके का कमबैक करने जा रहा है। और वो कमबैक हमें देखने को मिला है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप कामयाबियों पे कामयाबी ही आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शुरू में, आप लोग जानते होंगे किसको हराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शुरू में इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड जो कि माइटी इंग्लैंड यानी कि फुल स्ट्रेंथ वाली इंग्लैंड आई थी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच इतने गंदे तरीके से उन्होंने हराया था। उसके बाद आकिब जावेद भाई साहब आए। अब यही मसला है पाकिस्तान के अंदर, एक बंदे से गलती से कोई अच्छी बात हो जाए या कलाम निकल जाए तो उसको हम सर पे चढ़ा लेते हैं। फिर आकिब जावेद को हमने सर पे चढ़ाया, और आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नतायज इस वक्त काफ़ी अमेजिंग हो चुके हैं। सबसे पहली बात, वो फ़खर को कप्तान बनवाना चाहते थे, लेकिन फ़खर को कप्तान नहीं बनवा सके। शाहीन को वो कप्तानी से दूर रखना चाहते थे। ये अच्छी बात है, चलें शुक्र है कि उनके जहन के अंदर ये नहीं है कि भाई शाहीन को दोबारा से कप्तान बना दो, चूँकि वो लाहौर कलंदर का कप्तान है तो वो दोबारा से कप्तानी करेगा। ये चीज़ नहीं आई जहन के अंदर आकिब जावेद के अंदर। और पीसीबी भी इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा संजीदा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कुरा खुला। और जिस तरीके से उनका कुरा खुला, फिर आप लोग जानते हैं कि वो कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देखने को मिल रही है, जो कि हम तकरीबन डिमांड कर रहे थे। हम इसी चीज़ के ही पीछे लगे हुए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऐसी कारकर्दगी हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी कारकर्दगी दिखाए जिससे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो जाए, और वो चीज़ हमें देखने को मिलने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंशाल्लाह मजीद फैलेगी फूलेगी। अब रैंकिंग्स पर वापस आते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग इस वक्त माइटी हो चुकी है। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग के अंदर ऑलरेडी हम टॉप 3 के अंदर थे, पहले टॉप 4 के अंदर गालिबन थे, टॉप 3 के अंदर हम आए। अब तकरीबन चांस है कि पाकिस्तान टॉप 2 के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि बकिया जो ऊपर वाली 2 टीम्स है वो हार जाए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टॉप 1 पर भी आ सकता है। तो इस बात के चांसेस काफ़ी रोशन है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 सीरीज़ पर भी नजरें होंगी कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज़ भी जीते, और वहाँ पर जो रैंकिंग का हाल है वो इंतहाई बुरा है। तो वो रैंकिंग भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है, वो भी माइटी ऑस्ट्रेलिया के आगे, तो आप लोग जान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग बहुत बेहतर होने जा रही है। अब जिन प्लेयर्स की तरक्की आपको देखने को मिलेगी, उनमें टॉप लेवल जो सबसे पहले नाम सामने आ रहा है वो है हारिस स्टोव का। हारिस स्टोव एक ऐसा खिलाड़ी है दोस्तों, जिसने ओडीआई फॉर्मेट के लिए खुद को ढाला है, क्योंकि वो पहले टेपीए बॉलर पता नहीं कुछ इस टाइप का उनको यानी कि कहा जाता था, और कहा जाता था कि सिर्फ 4 ओवर्स की ये खिलाड़ी है, 5वां ओवर जिनसे होता नहीं है, और बाकी आखिर में आकर ये कुट पीते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं देखने को मेरी। शाहीन अफरीदी भी राइज करने जा रही है, टॉप 10 के अंदर शाहीन अफरीदी भी आ चुके हैं, जबकि हारिस स्टोव की एक लंबी छलांग के बाद टॉप 10 के अंदर उनकी आमद तकरीबन कन्फर्म्ड हमें देखने को मिल रही है, यानी कि टॉप लेवल के बॉलर बन गए हैं। और इस सीरीज़ के अंदर उन्होंने जो विकेट्स हासिल किए हैं वो भी आप लोग जानते हैं। तो ये हारिस स्टोव की राइज है मेरे हिसाब से। एक मरतबा फिर बीच में उनकी एक राइज आई थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं इनको काफ़ी सूट करती हैं, जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं कि इनकी कारकर्दगी के अंदर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी आ जाती है। इवन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म भी कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है। BBL वगैरह खेलने की वजह से इनको काफ़ी तजुर्बा है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने का, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा ये हुआ है कि अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी मैच आता है हारिस स्टोव उसको आम लेते हैं।
और बाकी आप लोग एक और चीज़ जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी लोगों की तरक्कियाँ नहीं होने जा रही, बड़े अफसोस के साथ। शाहीन अफरीदी की तरक्की होगी, नासिम भाई की तरक्की होगी, और इनके साथ यानी कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिनको थोड़ा बहुत मौका भी मिला है ना, उन्होंने भाई कमाल कर दिया। अब बाबर आजम के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि सकलैन भाई ने अभी तक बाबर के बारे में कुछ बताया नहीं, हालांकि बाबर तो भाई आपका टॉप का लेवल है भाई साहब। बाबर आजम के लिए मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो नंबर 1 है, बस किंग है, बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि उनके पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता। चौथा 5वां साल है भाई, सबको हिला नहीं सका, तो अब किसी की जरूरत है। अब तो 2 मरतबा वो नाट उठ रखी गए, अब जाहिर सी बात है कि उनकी पोजीशन जो है वो मजीद स्ट्रांग हो चुकी है। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि बाबर आजम आपको एक लंबे अरसे के लिए फिर से नंबर 1 पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अफ्रीका के आगे सीरीज़ आएगी पाकिस्तान की। आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका के अंदर बाबर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत हैवी है, वहाँ पर भी बाबर एक मरतबा फिर फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलने जा रही है। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक और अच्छी बात हो जाएगी कि अफ्रीका के अंदर बाबर का ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत हैवी है। वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि रिजवान और बाबर बल्लेबाजी में छा जाएंगे। फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान को भी इस वजह से शामिल किया जा रहा है कि वो कुट मारते हैं, वहाँ पर धोते हैं अफ्रीकी बॉलर्स को। तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने लास्ट टाइम टूर किया था अफ्रीका का, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह मिली थी। अब यहाँ पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह मिलने जा रही है। इनमें रिजवान की कैप्टनसी है, तो दूसरी तरफ अफ्रीका की टीम देखते हैं तो वो इतने खास वो प्लेयर नहीं है अफ्रीका की टीम के पास, यानी कि जो पहले हुआ करते थे। अब उनकी नई टीम है, नई नवेली टीम है, ऑलरेडी उनको बड़ी छोटी छोटी टीम्स कुट कर जा रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक नादिर मौका है कि पाकिस्तान बासानी अफ्रीका को हराकर वहां पर भी सीरीज को जीते। और जब पाकिस्तान वापस है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान के अंदर, तो भाई साहब पाकिस्तान का एक लेवल होना चाहिए, और वो लेवल हमें ज़रूर नज़र आने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी के अंदर रिजवान की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि रिजवान ने ऐसी कैप्टनसी की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का धारा ही रिजवान ने तब्दील कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहे थे कि भाई सब में शार्प कैप्टन चाहिए, जिसका जहन हो और जो बड़े तगड़े फैसले लेने में कामयाब हो रहा हो। तो रिजवान ने कर देखा है। अब ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग कहेंगे कि यार टीम डेविड नहीं था, वो नहीं था, डेविड वार्नर नहीं था ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की छोटी टीम हो गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी टीम है, और मैं इसमें आपको दो राय नहीं है कि भाई सब ये एक माइटी टीम थी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पकड़ कर धोया है। और पकड़ कर धोना मतलब मीन्स आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेहनत की है। रिजवान की कैप्टनसी के अंदर वो शार्पनेस है, रिजवान की कैप्टनसी के अंदर वो चीज़ मौजूद है, वो एक धारा मौजूद है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी दिनों से मिस कर रहा था, और वो धारा हमें अब मिल चुका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में मज़ीद तसलसल आता जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद तरक्कियाँ कामयाबियों का जीने चढ़ती जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बस इतना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिन खिलाड़ियों की राइजिंग हुई है ना, उनके लिए बस खुश हो। अब छोटे छोटे कीड़े मत निकले। हाँ, साइम अयूब को कौन बोल सकता है, साइम अयूब भी आपको टॉप तकरीबन 30 के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और अब्दुल्ला शफीक की भी थोड़ी बहुत राइज आपको देखने को मिल जाएगी। वो इस वजह से साइम अयूब की नहीं, क्योंकि अभी उनका कैरियर की शुरुआत है। मैं आपको कह सकता हूँ अगर वो यहाँ पर सेंचुरी दाग देते पहले मैच के अंदर, यहाँ पर आज अगर इनकी 50 हो जाए तो फिर वो टॉप 30 के अंदर माजरत के साथ वो आ जाते, लेकिन अब इस बात के चांसेस थोड़े से कम है। आप लोग माने या फिर ना माने, अब इस बात के चांसेस काफ़ी कम है। अलबत्ता उनकी रैंकिंग के अंदर ज़रूर तरक्की आपको देखने को मिलेगी। वो इनके रैंकिंग्स के अंदर भाई अपना नाम शामिल कर लेंगे कि भाई मैं भी हूँ, तो वो चीज़ देखने को मिलने जा रही है इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी कि वो ऐसे मज़ीद अच्छी अच्छी कारकर्दगियाँ दिखाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सर फ़ख्र से बुलंद कर देंगे। अभी हम दुआएं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशी है, 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ हराई है। यानी कि कम अज़ कम मैं उस वक्त 2002 के अंदर बन रहा ना, तो उस वक्त मैं भाई साहब पैदा नहीं हुआ था। जी हाँ, तकरीबन या 1-2 दिन कहूँगा या 1 महीने कहूँगा, लेकिन तकरीबन भाई सब ताज़ा मैं पैदा हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया था आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो वो आज हमें एक मरतबा फिर लम्हा देखने को मिला, तो ये एक बड़ी खुशी मुझे महसूस हो रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी तरक्कियाँ करेगी, फलेगी फूलेगी, पाकिस्तान मज़ीद तरक्कियाँ करे, पाकिस्तान मज़ीद फले फूले, पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का राइज़, यानी कि ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं ना। बाकी यूट्यूब जिंदाबाद है, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है दोस्तों। अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखा करें आप लोग, और हमें आप लोगों की दुआओं की भरपूर ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये दुनिया बहुत आर्जी है, बहुत छोटी है, और इसके अंदर चंद दिन गुजार के हमने चले जाना, फिर वापस भी नहीं आना। चले एक होता है कि चले वापस आ जाएंगे, वापस भी नहीं आना, तो हंस खुश के ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह मालिक है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में परिंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है।